हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 12 बोर्ड एंड द सब्जेक्ट इज़ फिज़िक्स। हमारा जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये है सेट 1। इसी तरह से कई सेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 फिज़िक्स के करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा 2019 में आया हुआ है एंड दिस इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन में दो मेटालिक स्फीयर्स आपको दिख रहे होंगे ए एंड बी, जिन्हें इंसुलेटिंग स्टैंड्स पे खड़ा किया गया है और ये अभी जो है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं। स्फीयर ए के करीब एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड पी को लाया जाता है एज शोन इन द फिगर। फिर इन दोनों स्फीयर्स को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है, राइट। सो इनिशियली ये कॉन्टैक्ट में है एंड देन इन द फाइनल कंडीशन दे आर बीइंग सेपरेटेड। जब इन्हें सेपरेट किया जाता है तो रॉड पी को भी हटा दिया जाता है। तो हमें बताना है कि इस केस में अब नेचर ऑफ चार्जेस दोनों स्फीयर्स ए और बी में क्या होगा। तो ये आप जैसे क्वेश्चन में देख रहे हो, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। अब ये कॉन्टैक्ट में है, ओके ना। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, बेसिकली द की कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड और इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट को आप जो है कई तरीके से चार्ज कर सकते हो। जैसे कि आपका मेथड हो गया कंडक्शन। कंडक्शन में बेसिकली कांटेक्ट होता है ऑब्जेक्ट्स में। फिर आप फ्रिक्शन के थ्रू भी किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, या रबिंग, फ्रिक्शन और रबिंग। नाउ वन ऑफ द मेथड्स इज इंडक्शन, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन इंडक्शन। इंडक्शन में हम किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं। जैसे कि ए को हमें चार्ज करना है रॉड पी से, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन पी जो है ए के कॉन्टैक्ट में नहीं होगा। विदाउट एनी कॉन्टैक्ट हम ए को चार्ज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द मेथड ऑफ इंडक्शन, राइट। सो इनिशियली व्हाट हैपन्स when they are in contact with each other, होगा क्या कि दोनों ऑब्जेक्ट्स फिलहाल ए एंड बी जो स्फीयर्स हैं, मेटालिक स्फीयर्स हैं, ये ऑब्वियसली इनमें ये न्यूट्रल हैं, राइट। तो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है पी, तो जब ये ए के कॉन्टैक्ट में आएगा, वो दिस इज द रॉड विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, तो ए के कॉन्टैक्ट में जैसे ही आएगा, ये पॉजिटिव है तो ये सारे नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ जो इकट्ठा होंगे वो आपके हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, राइट। सो द इलेक्ट्रॉन्स विल गैदर्ड इन द नियर सरफेस। इस सरफेस पे आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ जाएंगे एंड ऑन द अदर साइड यू विल हैव द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, राइट। नाउ ए एंड बी अभी शुरुआत में क्या थे, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ही हैं। तो इसमें क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आया है तो इसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, राइट, राइट। दिस इज पॉजिटिव, सो यू विल फाइंड नेगेटिव चार्जेस हियर, और यहाँ ऑन द अदर साइड यू विल फाइंड द पॉजिटिव चार्जेस गैदर्ड हियर, राइट। सो अब जब इन्हें सेपरेट कर दिया है, ऑब्वियसली जब इन्हें हम अलग कर देंगे और रॉड पी भी रिमूव हो चुका है, स्फीयर ए में आपका जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो है आपके नेगेटिव चार्जेस, और बी में जो है वो आपको मिलेंगे बेसिकली विच चार्जेस, यू विल फाइंड द पॉजिटिव चार्जेस, राइट। सो दिस इज बी। बी में आपको नेगेटिवली चार्ज बी में आपको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे एंड द नेगेटिव चार्जेस विल अक्यूमुलेट इवनली इन केस ऑफ स्फीयर ए, राइट। देखिए प्रिंसिपल जो है इसका, जो सिद्धांत जिस पे ये बेस्ड है, वो बेसिकली ये है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज कर रहे हो, जैसे हमने ए को चार्ज किया, वो अल्टीमेटली रिसीव करेगा वो चार्ज जो कि रॉड के चार्ज के ऑपोजिट होगा, ओके। जैसे रॉड का हमने इस्तेमाल किया टू पोलराइज द मेटालिक स्फीयर ए, राइट। तो ए था पॉजिटिवली चार्ज, तो जो ए था आपका, रॉड पी जो था, इट वाज पॉजिटिवली चार्ज। नाउ स्फीयर ए में आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा चार्जेस का वो होगा आपका नेगेटिव चार्जेस, राइट। एंड जस्ट ऑपोजिट बी के केस में आपका जो होगा इट विल बी योर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, राइट। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी कि यहाँ पे अगेन एक मेटालिक स्फीयर है। इस मेटालिक स्फीयर को एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा गया है।
अब एक नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड को जो है वो से लाया जाता है इस स्फीयर के करीब और इस स्फीयर की अर्थिंग भी की जाती है। अब जब हम अर्थिंग को रिमूव कर देंगे और जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है उसे भी अगर हम हटा दें दूर, तो क्या होगा नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द स्फीयर, तो हमें फाइंड आउट करना है विद अ प्रॉपर रीज़न। दिस इज़ अगेन 2019 ईयर का क्वेश्चन है, दिस इज़ ऑफ 1 मार्क, राइट। नाउ हियर यू कैन सी जो स्फीयर है, ठीक है, अगेन कौन सा मेथड इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडक्शन। द चार्जिंग का मेथड जो है वो है इंडक्शन। तो जैसे ही इस नेगेटिव रॉड को हम इस स्फीयर के करीब लेके आएंगे, होगा क्या कि ऑन दिस साइड जो नियरर एंड है ऑब्वियसली ऑपोजिट चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, राइट। ओके, सो द पॉजिटिव चार्जेस व्हाट विल हैपन, दे accumulate in this end. अब फ्रॉम द लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट, दिस इज किस लॉ से, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग व्हाट हैपन्स, टोटल चार्ज तो बॉडी पे ज़ीरो होता है, तो जो दूसरा एंड है दिस साइड, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, you will find equal number of negative charges being accumulated over here because overall charge has to be zero on this sphere. Okay, अब क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो अर्थिंग कर दी गई है, इसको ग्राउंड से अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है, तो यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं, राइट। और अर्थ जो होता है वो 0 वोल्ट पे होगा, राइट। अर्थ जो होता है वो 0 वोल्ट पे होता है, द ग्राउंड इज एट 0 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, जब भी चार्जेस का डिफरेंस आएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ये नेगेटिव है, ये 0 वोल्ट पे है, सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड द स्फीयर, राइट। सो नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि ऑलरेडी ये 0 से, नेगेटिव क्या होता है, 0 से कम होता है, नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन 0। सो जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो फ्लो करेंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये लो पोटेंशियल पे ही रहेंगे देन 0 बिकॉज दे आर नेगेटिव। सो नेगेटिव चार्जेस फ्लो करेंगे इन दिस डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द स्फीयर, फ्रॉम दिस एंड टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब आपने रॉड भी हटा लिया है और ग्राउंडिंग भी हटा ली, अर्थिंग भी हटा ली है, तो क्योंकि नेगेटिव चार्जेस तो ऑलरेडी अर्थ में चला गया है जो कि एक यूनिवर्सल सिंक है, तो जो पॉजिटिव चार्जेस बचे हुए हैं वो क्या होंगे, इवनली स्प्रेड हो जाएंगे इस स्फीयर में। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ चार्ज होगा स्फीयर पे वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज है, राइट। एक चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि आप किसी भी कोई भी सर्किट है, आप बैटरी या सेल लगाते हो तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, तो करंट का डायरेक्शन आपने क्या पढ़ा है, आपको पता जो है वो क्या होता है, जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ होता है, दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही करंट बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ये ऑपोजिट होता है टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा इट विल बी फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, राइट। एंड दिस इज व्हाट वी आर शोइंग इन द क्वेश्चन कि ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करें, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या है कि देयर इज़ अ हेक्सागन। ओके, ये एक हेक्सागन है। हेक्सागन आपको पता है ये रेगुलर हेक्सागन है बिकॉज इट हैज़ गॉट 6 इक्वल साइज। ओके, और वर्टिसेस पे प्लस क्यू चार्जेस जो हैं प्लेस किए गए हैं। ओके, पहले डायगनल्स को हम मीट करवा देते हैं यहाँ से, लाइक दिस, दीज आर द डायगनल्स। ओके, सो आई कैन मेक इट दिस वे। राइट, सो दीज आर द डायगनल्स। नाउ यहाँ पे प्लस क्यू चार्जेस रखेगा, कितने चार्जेस हैं, 5 वर्टिसेस पे रखेगा, मतलब 5 चार्जेस हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, एंड सपोज प्लस क्यू एक यहाँ पे है, सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है जो कि है आपका नेगेटिवली चार्ज। ओके, सो इस डायग्राम में थोड़ा लेट मी मेक इट इन अ बेटर वे। Suppose you can draw it in a better way than me.
यहाँ पे सपोज सेंटर पे माइनस क्यू ऑब्वियसली चार्ज रखा गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो साइड है इट इज़ ऑफ एल लेंथ। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है कि इस माइनस क्यू चार्ज पे जो कि सेंटर पे रखा गया, सपोज द सेंटर इज एट ओ, कितना होगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कूलम्स लॉ का इस्तेमाल होगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ओके, अच्छा पहले हम साइड्स पता कर लेते हैं, ये जो अंदर इंटीरियर साइड्स हैं। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दीज, सपोज दिस इज ओ ए बी। ओके, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, लेट मी टेक इट आउट, ओ ए बी, राइट। अच्छा, ये जो पूरा एंगल होगा ऑब्वियसली इट विल बी 360 डिग्री, जिन्हें हमने 6 इक्वल पोर्शंस में कट कर दिया है। सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 विल गिव यू 60 डिग्री। इट मीन्स दैट वन ऑफ द एंगल्स, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल की, ये सारे जो एंगल्स होंगे ये कितने, इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, 60 डिग्री। दिस इज ऑल्सो 60। नाउ दिस इज योर 60 डिग्री एंगल, राइट। नाउ इफ आई डिवाइड and I draw a perpendicular bisector over here, this is your 90 degree, ये क्या हो जाएगा आपका 90, right। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये जो एंगल A है ये कितना होगा, एंगल A कितना हो जाएगा आपका 180, right। see if this is 90, this is your what, 30, because this is a perpendicular bisector dividing the angle into two portions, equal portions, so this is 30, राइट। अगर ये है आपका 30, ये है 90, ऑब्वियसली ये एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना होगा, 180 माइनस 30 प्लस 90, जो कि आपका वैल्यू आएगा 60 डिग्री, राइट। दिस इज 60 डिग्री। ओके, इस ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ओ ए बी, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो ये आ गया हमारा 30, ये आ गया हमारा 30 एंड दिस इज आर 90। ओके, सो नाउ हियर इफ आई टेक, sorry this is not 30, this is 60, right। if I say now cos 60 डिग्री, कौन सा, ये वाला एंगल cos 60, cos 60 क्या होगा आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, देखिए ये लेंथ आपकी कितनी है, जो आपका ए बी है, ए बी क्या है, एल है, राइट। सो ए बी इज बेसिकली योर एल। ओके, ए बी क्या है आपका, ए बी का लेंथ कितना है आपका, एल है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, एल बाई टू, दिस इज एल बाई टू। सो cos 60 डिग्री, दिस एंगल इज एक्चुअली बेस, जो कि है आपका L बाई टू डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सपोज हमने ले लिया R, राइट। तो R आपका कौन सा हो गया, ये R है, ये R है। ओके, दिस इज R। सो व्हाट विल आई हैव, डिवाइडेड बाय R, दिस इम्प्लाइज R कितना हो जाएगा, L बाई टू डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री। ओके, सो cos 60 डिग्री इज 1 बाई टू, so L by 2 into 1 by 2 and this is L, मतलब R की जो वैल्यू वो L है। तो ये जितने भी आपके इंटीरियर वाले साइड्स हैं दे आर बेसिकली ऑफ विच वैल्यू, ये R बेसिकली L ही हो गया आपका, राइट। तो ये L है, ये L है, दिस इज़ अगेन L। ये जो ग्रीन से जिससे मैंने ड्रॉ किया है दिस इज़ L। इसका मतलब रेगुलर हेक्सागन के अंदर आपके पास है, क्योंकि ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो अगर आप पर्टिकुलर ट्रायंगल को भी उठाओगे तो आपका क्या होगा, आपके पास 6 इक्वी लिटरल ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे। ओके, सो दीज आर ऑल 6, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विच इज मेड अप ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ओके, नाउ फ्रॉम द फिगर प्लीज लुक हियर, सेंटर पे आपका माइनस क्यू है, राइट। तो सेंटर पे लगने वाला चार्ज, जैसे अगर ये प्लस क्यू, ये वाला चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, राइट। लेट मी टेक सम अदर कलर, ये अपनी तरफ खींचेगा। सिमिलरली ये जो प्लस क्यू है ये भी इस माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा, और क्योंकि डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो ये फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो देखिए ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं। सो लेट मी शो यू हाउ। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं, तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, तो बचा आपका कौन सा, ये बचा सेंटर पे, और ये वाला प्लस क्यू।
ओके और ये माइनस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच में आपका डिस्टेंस कितना है, दिस इज एल। तो ऑब्वियसली डायरेक्टली कूलम्स लॉ लगाइए, द फोर्स विल बी F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, द चार्जेस आर Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है, L है, द डिस्टेंस इज L, so it will be L square. This will be the answer for this particular question. Now in this question, this is 2019 2 marks question from the CBSE board class 12. एक simple pendulum है कुछ इस तरह से, okay, this is a simple pendulum consisting of a small sphere जिसे बॉब कहते हैं। इसका मास कितना है, इसका मास है स्मॉल m, लेंथ कितनी है इसकी, दिस इज द लेंथ इज L, राइट, थ्रेड की लेंथ। स्फीयर में जो चार्ज है वो आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज Q है। अब इस पेंडुलम को रखा गया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ओके, जिसका डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दिस इज द डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ओके, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है वैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि टाइम पीरियड क्या होगा इस पेंडुलम का जब हमने इसे रख दिया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, जो टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम का वो होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। जी में हम लेंगे ऑब्वियसली दिस इज एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हमने इस पेंडुलम को अलग अलग केसेस में रख दिया, किसी लिक्विड में डाल दिया, किसी अलग कंडीशंस में डाल दिए, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, तो जो चीज़ वैल्यू जो चेंज होगी वो आपका बेसिकली यही है, दिस इज जी, दिस जी, ये जी। तो हम यहाँ पे इट्स बेटर दैट हम यहाँ यूज़ करें जी इफेक्टिव। तो ये जी जो है हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। अगर हमने जी फाइंड आउट कर लिया तो हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा, राइट। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने पेंडुलम को अलग अलग कंडीशंस में रखा, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया या किसी लिक्विड में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, कुछ भी, कोई भी अलग कंडीशन में, तो आपका जी डेफिनेटली कुछ अलग आएगा। तो जी हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, राइट, दिस इज़ द पेंडुलम, दिस इज़ द बॉब, बेसिकली ये बॉब है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मास इज m, जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑब्वियसली, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आप यहाँ पे देखो कहाँ पे है आपका, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली फोर्स कहाँ लगेगा, टूवर्ड्स द नेगेटिव, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो दिस इज ऑल्सो एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। अच्छा, एक्सेलरेशन अगेन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑब्वियसली दिस इज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ही है आपका। तो यहाँ पे एफ नेट, जो नेट फोर्स इस पे लगेगा, बेसिकली क्या होगा, इट इज़ द डाउनवर्ड डायरेक्शन बोथ द फोर्सेस, सो एम जी प्लस एफ ई, राइट। ना एफ नेट विल बी मास इंटू जी इफेक्टिव, जो भी नेट वैल्यू आएगी जी की, हमने उसे इफेक्टिव लिखा है, एम जी प्लस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द वैल्यू ओवर हियर, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू इंटू ई। तो जी इफेक्टिव अगर हम यहाँ निकालें, इट विल बी एम जी प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, ओके। इसे हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज जी, एम विल कैंसिल, जी प्लस क्यू ई बाई एम, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी इफेक्टिव, ओके। और नाउ सिंपली आप जो है इसमें आप जी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, जी इफेक्टिव की वैल्यू, आपकी न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई अंडर रूट एल बाय व्हाट इज जी नाउ, जी इफेक्टिव, दैट इज जी प्लस क्यू ई बाय एम, right? So this is the period of oscillation of the pendulum due to electrostatic field acting on the sphere. I hope the questions are clear to you. Now that was the last question. I hope आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आपसे मैं मिलूँगी अब नेक्स्ट
सेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ और क्लास 12 के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।